दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि किसी भी घर में फ्रिज या फ्रीजर का होना किसी भी नेमत से कम नहीं है। क्योंकि जरा आप सोचिए कि गर्मी में प्यास की शिद्दत से आपके हलक सूख रहे हों और उस वक्त अगर आपको फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी मिल जाए तो आपकी ज़बान फौरन ही अल्लाह का शुक्र अदा करने लगती है। लेकिन इसके साथ ही आप यह भी याद रखें कि जहां फ्रिज और फ्रीजर ने हमारी ज़िंदगी में कई तरह की आसानियां पैदा की हैं, वहीं पर इसके साथ ही बहुत सारी मुश्किलात भी पैदा हो गई हैं। जैसे कि आजकल देखने में आता है कि कई कई दिनों का खाना फ्रीज में स्टोर करके रख लिया जाता है और फिर उसी बासी खाने को कई दिनों तक इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फिर उसी खाने को कई कई दिनों तक खाया जाता है, जिससे कई तरह की बीमारियां लगने का खतरा बढ़ जाता है और हमारी सेहत बिगड़ने लगती है। दोस्तों, हमारे यहाँ पर यह बात काफ़ी मशहूर है कि अगर किसी भी चीज़ को ख़राब होने से अगर बचाना हो, यानी कि अगर उसका जायका बरकरार रखना हो तो उसे फ्रीज में रख दिया जाए, जिससे वह चीज़ फ्रेश और ताज़ा रहती है। लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको फ्रीज या फ्रीजर में रखने से वो चीज़ जहर बन जाती है, यानी कि फिर वो चीज़ इंसानी सेहत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनको भूलकर भी आप कभी फ्रीज में ना रखें, क्योंकि यह 5 चीज़ें फ्रीज में रखने के बाद जहर बन जाती हैं और फिर अगर उन चीज़ों को कोई इस्तेमाल करता है तो फिर वो चीज़ें उसकी सेहत को बिगाड़ कर रख देती हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और ख़ास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आमतौर पर हमारे घर की औरतों का यह ख्याल होता है कि अगर किसी चीज़ को ख़राब होने से अगर बचाना हो तो उसे फ्रीज में रख दिया जाए, यानी कि औरतों का यह मानना होता है कि फ्रीज में किसी भी चीज़ को रखने से वो ख़राब नहीं होती है। लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि हर चीज़ ऐसी नहीं होती है, यानी कि हर चीज़ फ्रीज में रखने से फ्रेश नहीं रहती है, हर चीज़ ताज़ा नहीं रहती है। इन्हीं में से आज हम आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनको भूलकर भी आप फ्रीज में कभी ना रखें, क्योंकि इन चीज़ों को फ्रीज में रखने से उनकी ताजगी खत्म हो जाती है और वो चीज़ें जहर बन जाती हैं। फिर उनको इस्तेमाल करने से इंसानी सेहत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। नंबर 1, गूंदा हुआ आटा। दोस्तों, इनमें से सबसे पहली चीज़ तो है गूंदा हुआ आटा, यानी कि गूंदे हुए आटे को भूलकर भी आप कभी फ्रीज या फ्रीजर में ना रखें, क्योंकि गूंदे हुए आटे को फ्रीज में रखने से उसकी ताजगी खत्म हो जाती है और ऐसा आटा फिर जहर बन जाता है, जिसको इस्तेमाल करने से फिर इंसानी सेहत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। आपको पता है कि जब इस दुनिया में फ्रीज नहीं था तो उस वक्त औरतें आटा उतना ही गूंथती थी जितने की उनको ज़रूरत होती थी, लेकिन फिर जैसे घरों में फ्रीज की सहूलियत आने लगी तो उसके साथ ही औरतों में सुस्ती और आलस भी बढ़ने लगा। अब औरतों का ये हाल हो चुका है कि अब औरतें एक ही वक्त में 3-4 टाइम का आटा गूंथ लेती हैं और फिर उसको वो फ्रीज में रख देती हैं और फिर वो उसको धीरे धीरे इस्तेमाल करती हैं, यानी कि फिर वो उस फ्रीज में रखे हुए आटे से कई दिनों तक रोटी बनाती हैं। याद रखें, माहिरीन का मानना है कि ऐसा गूंदा हुआ आटा जो फ्रीज में रखने के बाद उसे इस्तेमाल किया जाए तो ऐसा आटा फिर इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक फ्रीज में कई तरह की खाने पीने की चीज़ें रखी होती हैं जिनमें कई तरह के बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, इसलिए फिर वो बैक्टीरिया बड़ी ही आसानी के साथ में उस गूंदे हुए आटे की तरफ चले जाते हैं और उसमें वो मिल जाते हैं। इसलिए माहिरीन का मानना है कि अगर आप फ्रिज में खाने पीने की और कोई चीज़ रखते हैं तो उसके साथ में आप गूंदे हुए आटे को कभी ना रखें, और अगर किसी वजह से आप रख भी देते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक ही रखें, यानी कि 1 दिन से ज़्यादा गूंदे हुए आटे को फ्रिज में आप कभी ना रखें, क्योंकि ऐसे आटे में फिर कई तरह के बैक्टीरिया मिल जाती हैं जिससे फिर आपको कई तरह की बीमारियाँ लगने का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि ऐसा आटा फिर आपकी सेहत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। नंबर 2, गोश्त। दोस्तों, गूंदे हुए आटे के बाद दूसरी चीज़ की बारी आती है गोश्त की, चाहे वो चिकन हो या फिर मटन हो। याद रखें, हमारे घरों में आजकल यह आम बात है कि जिन घरों में गोश्त ज़्यादा होता है उनके फिर वो छोटे छोटे प्लास्टिक के पैकेट बनाकर, यानी कि उस गोश्त को थैलियों में भरकर फ्रीज में रख दिया जाता है, और ख़ास करके बकरीद के मौके पर लोग गोश्त को स्टोर करने का लालच करते हैं, यानी कि बकरीद पर जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसको लोग थैलियों में भर भर के फ्रीज में रख देते हैं और फिर कई कई दिनों तक वो उस गोश्त को खाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई फ्रीज में गोश्त को स्टोर करता है तो वो उस गोश्त को धोकर फिर थैलियों में भरकर फ्रीज में रखता है, मगर याद रखें, माहिरीन का मानना है कि फ्रीज में भूलकर भी कभी गीले गोश्त को, यानी कि पानी टपकते हुए गोश्त को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे गोश्त में फिर कई तरह के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो फिर इंसानी सेहत को कई तरह के नुकसान पहुँचाते हैं।
इसलिए दोस्तों आप कोशिश करें कि आप कभी भी गीला या पानी टपकता हुआ गोश्त फ्रिज में ना रखें, क्योंकि अगर थैली में नमी होगी तो इससे ना सिर्फ गोश्त बदबूदार हो जाएगा बल्कि इससे गोश्त के खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और यही नहीं, फिर ऐसे गोश्त का इस्तेमाल करना इंसानी सेहत के लिए जहर खाने के बराबर होता है। इसलिए आप भूलकर भी कभी गोश्त को फ्रिज में स्टोर ना करें और ना ही कभी फ्रिज में रखे हुए गोश्त को आप खाने में इस्तेमाल करें। नंबर 3, तरबूज। दोस्तों तीसरी चीज है तरबूज, यानी कि आप फ्रिज में रखा हुआ तरबूज भी कभी भूलकर ना खाएं। ऐसा तरबूज भी आपकी सेहत को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। याद रखें, अगर आप तरबूज को ऐसे ही फ्रेश काट कर खाते हो तो ऐसा तरबूज आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन वहीं पर अगर आप तरबूज को ठंडा करने के लिए उसे काट कर फ्रिज में रख देते हो तो फिर ऐसा तरबूज आपकी सेहत के लिए किसी जहर से कम नहीं होता है। इसके अलावा आप यह भी याद रखें कि एक कटा हुआ फ्रेश तरबूज आपको 12.7 ग्राम तक लाइकोपेन दे सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप तरबूज को फ्रिज में रखकर खाते हो तो उस तरबूज में मौजूद लाइकोपेन की मात्रा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और यही नहीं, अगर आप तरबूज को फ्रिज में रखते हो तो इससे उसमें लाइकोपेन, स्टोरियम, विटामिन ए, विटामिन सी की मात्रा भी कम हो जाती है। और यही नहीं, तरबूज को काटकर फ्रिज में रखने से इसमें बैक्टीरिया पैदा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कटे हुए तरबूज को फ्रिज में रखने से उसमें मौजूद शुगर की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। फिर ऐसे तरबूज को खाने से फूड पॉइजनिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आप भूलकर भी कभी फ्रिज में तरबूज को ना रखें। ऐसा तरबूज आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। नंबर 4, केले। दोस्तों चौथी चीज है केले। आप केलों को भी भूलकर भी कभी फ्रिज में ना रखें, क्योंकि अगर आप केलों को फ्रिज में रखते हो तो वो भी जल्दी खराब हो जाते हैं। इसके अलावा आप यह भी याद रखें कि आप केलों के साथ साथ खरबूजे को भी फ्रिज में ना रखें, क्योंकि खरबूजे को भी फ्रिज में रखने से खरबूजे की तासीर खत्म हो जाती है। याद रखें, अमेरिका के एक रिसर्च के मुताबिक खरबूजे को फ्रिज के मुकाबले में कमरे या किचन में रखना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि खरबूजे को किचन या कमरे में रखने से उसमें मौजूद विटामिन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो इंसानी सेहत को तंदुरुस्ती देते हैं और आंखों के लिए भी फायदेमंद होते हैं। नंबर 5, बैंगन। दोस्तों अगली चीज़ है बैंगन, यानी कि बैंगन को भी आप कभी फ्रिज में ना रखें, क्योंकि बैंगन ज़्यादा ठंडक पसंद नहीं करता है और बैंगन फ्रिज में जल्दी खराब भी हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि बैंगन को कई दिनों तक फ्रेश व ताज़ा रखा जाए तो उसे आप अपने किचन में ही रखें, यानी कि फ्रिज के अंदर ना रखें, क्योंकि किचन में जो टेम्परेचर होता है वो बैंगन के लिए बिल्कुल ठीक होता है। इसी तरह से आलू का भी यही मामला है। आलू को भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कम टेम्परेचर पर आलू में मौजूद शुगर बढ़ जाता है, जिससे फिर आलू हल्का सा मीठा होने लगता है। इसी तरह से किसी भी किस्म की चाहे मिर्च हो, उनको भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मिर्च को फ्रिज में रखने से उनके फायदे कम हो जाते हैं। मिर्चों को किसी हवादार जगह पर रखना चाहिए, जहां से हवा निकलती हो वहां पर रखना चाहिए, तो यह ज़्यादा बेहतर होता है। इसी तरह से प्याज भी एक ऐसी सब्जी होती है जिसको ताज़ा रखने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, लिहाजा कपड़े के किसी भी थैले में प्याज को रख देना ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए आप अपने कमरे में जो फर्श होता है, अगर आप उस पर प्याज डालकर उसे एक तरफ इकट्ठा कर देते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। इसी तरह से पपीते और आम को भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह फ्रिज में जल्दी खराब हो जाते हैं। इसके अलावा आप यह भी याद रखें कि ठंडी हवा टमाटर की केमिकल में तब्दीली लाती है, जिससे फिर टमाटर का जायका खराब होने लगता है। इसलिए टमाटर को भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, टमाटर को फ्रिज से बाहर किचन में ही रखना चाहिए। तो दोस्तों याद रखें, यह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप भूलकर भी कभी फ्रिज में रखकर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इन चीज़ों को फ्रिज में रखने से इनका जायका भी बदल जाता है और साथ ही ऐसी चीज़ें फिर इंसानी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित भी हो जाती हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि इन चीज़ों को आप फ्रिज के अंदर ना रखें, बल्कि फ्रिज के बाहर ही रखें। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।